उत्तरी गाजा में इजराइल का हवाई हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है। इमारतों के बीच हमास की सुरंगों पर निशाना लगाया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तरी गाजा में इजराइल का हवाई हमला। रिहायशी इलाकों में भीषण मिसाइल हमला किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे क्विक रिएक्शन मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, आप एक सबसे बड़ा सवाल यह है जो वहां पे टनल्स हैं उनको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। उन टनल्स के अंदर जाना और ढूंढ के निकालना अपने हॉस्टेजेस को बहुत मुश्किल है। क्या इजराइल कोलैटरल्स के लिए तैयार है? बिल्कुल निशांत, और आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बड़ी खबर आई है, वो मैं शेयर कर दूं। हमास चीफ इस्माइल हानिये का बयान आया है जब इजराइल का अल्टीमेटम खत्म हो गया उसके बाद, कि हमास की गाजा पट्टी के जो लोग हैं, गाजा के लोग हैं, वो गाजा छोड़कर नहीं जाएंगे। ना तो वो वेस्ट बैंक जाएंगे, ना ही वो इजिप्ट रहेंगे। वो हमारे साथ हैं और वो गाजा में ही रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि IDF के सोल्जर्स की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आकर हमसे लड़ाई करें, इसी के लिए वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि हम हमला करेंगे। हमने शनिवार को हमला करके ये दिखाया है कि हम अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं। तो इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि हमास किस तैयारी में है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने अभी IDF के कुछ सीनियर ऑफिसर से बात की है और खुद उससे यही सवाल पूछा था जो आपने मुझे पूछा है कि उस टनल पर कैसे आप जाएंगे। उन्होंने कहा हमें पता है कि मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा, जो भी लगे व्हाटएवर इट टेक्स हम ऐसा करेंगे। उन्हें पता है कि उनकी कैजुअलिटी होगी, उन्हें पता है, और कि उस कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि वो पुतिन वाला जो स्टाइल था कि आप शहरों में पहले बमबारी करते हैं, उसे छत विछत कर देते हैं, ध्वस्त करते हैं, और फिर पीछे से जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो आगे बढ़ती है, तभी आप अंदर जाते हैं। लेकिन गाजा के मामले में वो शायद और अधिक डिफिकल्ट होने वाला है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मनीष, वाकई में हमास का जो अभी कहना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, गाजा में इजराइल आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही टनल्स हैं जिनको आप बस्ट करते हुए देख रहे थे। इजराइल आर्मी के गाजा में दाखिल होने से पहले हमास ने बड़ी धमकी दी है। हमास की तरफ से कहा गया है कि उसके लड़ाके गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे। गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना इजरायली सेना के लिए आसान नहीं है, क्योंकि गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा है जो ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट देखें। गाजा पट्टी के 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में हमास ने सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए भूल भुलैया साबित हो सकता है। 2021 में ही हमास ने 500 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिनमें 1300 से ज्यादा छोटी बड़ी सुरंगें हैं। हमास की ज्यादातर सुरंगें 1 मीटर से 1.7 मीटर चौड़ी, जबकि इनकी ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर है। ज्यादातर टनल ग्राउंड से 10 से 12 मीटर नीचे है। कुछ सुरंग जमीन से 30 मीटर नीचे है। सुरंगों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि मिसाइल हमलों से कोई नुकसान ना हो। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती हैं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इनमें से कई सुरंग गाजा से होते हुए दूसरे देशों में निकलती हैं। हमास इन टनल नेटवर्क का इस्तेमाल हथियारों और दूसरे सामान की सप्लाई और लड़ाकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करता है। सवाल यह है कि क्या इजरायली सेना हमास की इन अंडरग्राउंड टनल्स को तबाह कर सकती है? इजरायली सेना बंकर बस्टर के जरिए हमास की सुरंगों को बर्बाद कर सकती है। हम आपको बताते हैं कि बंकर बम कैसे काम करता है। ये देखिए, बंकर बम पिन पॉइंटेड अटैक करता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले यह जमीन से होते हुए कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है। इस तरह जबरदस्त धमाका से सुरंग पूरी तरह तबाह हो जाती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि इजरायली फोर्स कितनी सुरंग नष्ट करेगी, क्योंकि गाजा में तो सुरंगों का जाल बिछा है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल, इस खबर के साथ अब ब्रेकिंग लीजिए, जो अभी अभी हमास के कमांडर वाली ब्रेकिंग है, और सीधे चलिए इसी गोप्रो के साथ सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर,
वेरी क्विकली, बंकर बस्टर तो स्टेज 2 है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनके पास जो स्पाइस मिसाइल है, जिसका हमने भी इस्तेमाल किया है अपने अटैक्स में, वो भी बंकर बस्टर से ज्यादा कम खतरनाक नहीं है वो? देखिए, जो स्पाइस की आप बात कर रहे हैं, जो हमने बालाकोट में यूज किया, सेम वो बंकर बस्टर ही है। बंकर बस्टर में क्या होता है, 2 इनिशिएशन होते हैं। पहला तो एक छोटे डायमीटर से बनाता है, नीचे जाता है, फिर फटता है, और पूरे के पूरे जितने आप बिल्डिंग को ध्वस्त होते देख रहे हैं, वो उसमें भी बंकर बस्टर का, क्योंकि वो नीचे मार रहे हैं, और जिससे कि जो उनकी ओपनिंग है या क्लोजिंग है वो बंद हो जाए, और यही हो रहा है। देखिए, इन्होंने मेरी अपनी दूसरी राय है, ये इन्होंने देख करके, हिजबुल्लाह को ये देख करके बना तो लिया है, ये इनकी कब्र ही शामिल होगी। क्योंकि देखिए, ये ओके सर, आई कैन हियर यू, या गो अहेड सर। से एस्केप रूट बनाए थे, वो सब तीनों बंद कर दिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे के सारे उसके ऊपर आ जाएगा। दूसरा, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन के साथ टोटल ब्लॉकेड है, यदि निकल करके जाएंगे तो जाएंगे कहां? या तो इन जगहों से आएंगे। 3 और थे, जो कि आपको एक बेरी में आ रहा था, एक जेमी में आ रहा था, 2-3 किलोमीटर का। तो ये मेरे ख्याल से इनके कब्र इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसको डिस्ट्रॉय। ये जो सैलेडोर में आपने देखा था, जब बागपुत के ऊपर में, जब वहां पर नमक वाली जो है वो दूसरी थी, इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है। Okay. और देखिए, उन्होंने क्यों कहा कि साउथ में आप जाइए। वाडी गाजा को यदि आप जानते हैं, जो गाजा रिवर है, तो दो इलाके से नीचे उसको डेरा अल बेला में जाना है, या उनको खान यूसुफ। और एक आपने भी मैसेज एक दिखाया था कि खान यूसुफ पे ये क्यों फायर करेंगे, वो तो उनका खुद का इलाका है। इंटेलिजेंस का उनका सबसे बड़ा बेस जो है। सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है सेना सर, प्लीज पार्डन मी। इजरायली नेवी ने हमास के लड़ाकों को मार गिराया, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, सीधे समुद्री सीमा से घुसपैठ की कोशिश में थे हमास के लड़ाके। एश्कलोन से सटी समुद्री सीमा पर हुई जबरदस्त मुठभेड़। ये देखिए जरा, लोकेशन में एश्कलोन लिखिए प्लीज। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को मार गिराया। समुद्री सीमा से घुसपैठ की कोशिश में थे हमास के लड़ाके। ये देखिए जरा, हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए जरा, प्रॉबेबली ये डाइवर्स थे जिनको नीचे गोलियां मार मार के, और इसीलिए ग्रेनेड भी फेंका गया नीचे। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। इजरायली नेवी ने जो अटैक किया हमास के लड़ाकों को एश्कलोन में, ये समुद्री सीमा में घुसे, जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। देखिए, गोलियों के ऊपर, इसका मतलब वो अंदर थे। और ये देखिए, ग्रेनेड फेंका गया, इसका मतलब ये है कि वो अंदर मौजूद थे, शायद डाइव किया उन्होंने और उसको वहां पर खत्म किया गया।